हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा सीईटी का जो पेपर होने वाला है उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी के लिए ये सोल्ड पेपर डिस्कस करेंगे 2023 में जो हुआ था। तो इसमें पहले क्वेश्चन ये 7 अगस्त 2023 को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का ग्रुप सी के लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है? तो ये एक क्या होगा, एक डेटाबेस कॉलम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, सीपी और एसपी की रिलेशन दे रखी है। सीपी क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। एसपी का क्या है, 96%। यानी कि यहाँ से सीपी बाई एसपी की रेशियो क्या होगी, 96/100। तो यहाँ हमने क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत देख लो, 96 की चीज़ 100 में बिकी है तो क्या हो गया, 4 का प्रॉफिट और कितने पे, 96 और इंटू 100। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 24, 4 पे ये 25, 4 6 25/6 आ गया। ये इसको लिख सकते हैं कितना, 4.17 के आसपास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है? तो 2013 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच को क्या कहते हैं? पृथ्वी की क्रस्ट। पृथ्वी की क्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी। अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में करता है। तो रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। क्या है, रोहित अनिल के बीच में हमें संबंध बताना है और वो भी क्या है, अनिल रोहित का परिचय उसके, मतलब जैसे रोहित हो गया उसके पिता, ऊपर बना दिया इसकी, ये इसकी माता पत्नी, ये है पिता की पत्नी के एकमात्र भाई भाई के पुत्र के रूप में करता है। तो ये उसका भाई के पुत्र के रूप में करता है इसका परिचय। तो यहाँ पे ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे क्या है, यहाँ पे रोहित अनिल, ये अनिल हो गया, रोहित अनिल के बीच में संबंध बताना है इन दोनों में। तो ये क्या हो गया, चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इस तरीके से भूमि की सतह के नीचे जल एकत्रित होता है तो उसको कहते हैं भूमजल। भूमि के नीचे, सी ऑप्शन। 7th नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ की है? तो ये संगठन था यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन आयोग। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39A। RKVY का फुल फॉर्म पूछी गई है तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फर्स्ट ऑप्शन। मेल और कॉल रिकॉल द्वारा आवंटित मेमोरी को मुफ्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्री। ऑप्शन नंबर सी। RIDF डैश में स्थापित हुआ था तो 1995-96 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। 450 का 28% और 280 का 45% का मान बताना है। तो ये ऐसे हो जाएगा 450 इंटू 28/100 प्लस 280 गुणा 45/100। इसको सोल्व कर लोगे, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही 252। इसका आंसर होगा 252। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट।
हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, फर्स्ट ऑप्शन। NAIS का विस्तार, इसकी फुल फॉर्म है तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है। एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये खुद की बात कर रहा है। तो उसके बाद क्या है, परंतु इस व्यक्ति के पिता यहाँ पे ये हो गया, इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह चित्र किसका है? तो ये चित्र उसके क्या है, उसके पुत्र का ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट बनेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण ये डैश कार्यक्रम द्वारा घोषित किया गया। तो ये नीति आयोग द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेड कौन होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते, तत्कालीन प्रधानमंत्री इस टाइम पे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1993-94 से 1997-98 में विदेशी विनिमय भंडारण में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई है? तो सबसे पहले 93-94 के देखें तो 2520, और 97-98 में देखें तो 50-40। ये डिफरेंस करके देखें यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 2520 का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये हुआ किस पे है, 2520 का इंक्रीमेंट 2520 पे ही हुआ है। तो ये कितने पे हो गया, 100% की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि डबल हो गई चीज़। तो यहाँ पे डबल हो रही है तो 100% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा डी, 100%। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL का यूज करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMRB का विस्तार रूप, यहाँ पे फुल फॉर्म फिर से पूछी गई है। तो यहाँ हो जाएगी इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है इस पेपर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी भाई। किस व्यक्ति को वर्ष 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो श्री शादीलाल, ए आंसर विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म नेफेड की ये होगी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन। इसकी स्थापना पूछी गई है तो 2 अक्टूबर, ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन कौन सी ईयर, 1958, याद रखना भाई, 2 अक्टूबर 1958। शुंग वंश का संस्थापक पूछा गया तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। एक साइकिल सवार एक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, निकाल देते हैं 750 मीटर, और इसके सेकंड बनाएंगे तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 मिनट में 60, तो 2 में 120, और 30 सेकंड ऑलरेडी थे, तो यहाँ से कितना हो गया 150। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर में हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 18/5 फैक्टर बाय 5 से हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 पे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 रह जाएगा। और ये कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 18 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए मोड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, लेकिन आंसर होगा ए। किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनकी दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य है? किस प्रकार का जुड़ाव, तो वो कैसा जुड़ाव होता है, वो आंतरिक, इंटरनल ज्वाइंट आंतरिक ज्वाइन, ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा का विस्तृत रूप है,
तो यहाँ पे मुद्रा का हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। यहाँ पे ये तीसरी फुल फॉर्म आ गई है भाई, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। रेफरेंस नहीं है, रीफाइनेंस, ए ऑप्शन। किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना पानी ज़्यादा है, 71% के आसपास। नेक्स्ट हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है, जो इस पेपर में पूछा गया CET के 2023 के पेपर में। हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे YMC यूनिवर्सिटी है जो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद के अंदर है, यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। डैश परत क्रस्ट के नीचे होती है, तो कौन सी परत क्रस्ट के नीचे होती है? तो मेंटल, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो यहाँ पे अनुच्छेद हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो strcat, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B 59, बी ये सी ये है, तो ABC। तो यहाँ पे हम तीनों लिख लेंगे, यहाँ पे A/B/C, तो A और B के नीचे तो 59 और B और C के नीचे 47। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मैं 9 को फिलअप कर दूंगा और यहाँ 4 को। अब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 चौका 20, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, 20, 36 और 63 हो जाएगा ABC की रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले में जहांरा बाग स्टेडियम का नाम बदल कर क्या किया गया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम किया गया, सी ऑप्शन। लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सी ऑप्शन। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी, डैश की आधिकारिक घोषणा की गई? तो 3 जून 1947 को आधिकारिक घोषणा हुई, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ये रहा भाई 39। हाल ही में कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? तो जम्मू कश्मीर था, सेंट्रल स्टेट, बी ऑप्शन। रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है, डैश कहलाता है? रेतीली पट्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी हृदय, तो माइकोलॉजी किससे होगा? कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है, तो माइकोलॉजी का होगा कवक से। कवक से होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां कहलाती हैं। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां कहलाती हैं, फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा राइट, फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो मोरनी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, मोरनी की पहाड़ियाँ। प्रधानमंत्री जन धन का आरंभ जो बैंकिंग खातों से रिलेटेड था, डैश में किया गया? 28 अगस्त 2014 को, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा सबसे बड़ा। ABC ने इतने रुपए निवेश कर एक कारोबार शुरू किया, वार्षिक लाभ उन्हें इतना हो गया, उसके बाद क्या है, प्रत्येक का अंश बताना है हमने। ये देखो ABC का यहाँ पे कितना हो गया, ये है 1,20,000, ये है 3 जीरो में तीनों में कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे और उसी रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये 15 से और कैंसिल हो जाएंगे, 15 अट्ठा 120, 15 सत्ता 135, नहीं 15 निम्मा 9 और 15 10,
यहाँ से ये ए की वैल्यू है, ये बी की है 9 और सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। अब यहाँ पे हमारे पास हैं 56,700 रुपये। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल काउंट कर लो। टोटल काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, 18 और 9 27। 27 की वैल्यू आपको 56,700 दे रखी है। एक यूनिट की निकालेंगे तो यहाँ 27 से डिवाइड कर देंगे। 27 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारा, जो ये 9 से कैंसिल, 9 3 27, 9 6 54, 2 27, 9 3 27 और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 2100। एक यूनिट की वैल्यू 2100 हो जाएगी। तो हमने किसकी निकालनी है, प्रत्येक का, वो तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा, तो हमने यहाँ पे रेशियो ही निकालनी थी भाई। 8 9 और 10 रेशियो ही पूछी गई है, रेशियो ही पूछी गई है, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, 8 9 और 10 वाला। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये देखो 8 9 10 स्टार्टिंग में निकाल दिया था हमने। उसके बाद है 47। आज 50 क्वेश्चन करते हैं। 50 कल अलग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेवात में हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया था वर्ष 2007 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रूट 15 की वैल्यू दे रखी है और इसकी पूछी है, तो कैसे करेंगे। रूट 5/3 दे रखा है, तो मैंने ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा रूट 15 और नीचे क्या हो जाएगा रूट 9। ये हो जाएगा रूट 15 और 9 का निकल आएगा 3। तो रूट 15 की तो वैल्यू दे रखी है 3.88 और नीचे क्या है 3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 28, 3 निम 27, 2 27, 1 10, 3 3 1.293 ऐसे होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट डी ये लिखा गया है, तो कवर ये कैसे किया गया है। डी 4 नंबर पे है, कवर को सभी को ऐड करोगे यहाँ पे तो 63 होगा। बेसिस को सभी को ऐड करोगे, जैसे बी 2 नंबर पे है, प्लस ए 1 नंबर पे है, एस 19 पे है, आई 9 पे है और फिर एस 19 पे है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 और 19 तो 38 हो गया, 19 और 19 तो 38। उसके बाद 9 और 1 10, 38 और 10 48 और 2 50। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ब्रिटिश सरकार की ने राजकीय तौर पर हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया, तो 1805 में 2 भागों में बांट दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। और यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं इस पेपर के। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि अब लगातार आपको प्रैक्टिस सेट और मॉडल टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।